रंगमंच के रंग भारत रंग महोत्सव जो दिल्ली में हो रहा है, इसके साथ साथ 40 और जगह में भी इसका आयोजन साथ में ही किया जा रहा है। थिएटर को एज अ करियर आप कैसे ले सकते हैं, इन सब पहलुओं को छुआ जाएगा आज के इस विशेष डिस्कशन में। और साथ ही ये भी बता दें, एक फोन इन सेगमेंट रहेगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो कि थिएटर में करियर को लिया जा सकता है या नहीं, उससे संबंधित कोई भी शंका मन में हो, तो जल्दी से नोट कीजिए हमारा नंबर और अपने सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ है बहुत विशेष मेहमान। सर, कौन कौन आज हमारे साथ जुड़े हैं? जी, हमारे साथ दो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज दोनों ही सुबह सुबह जल्दी दिल्ली की सर्दी में जागकर हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। पहले वो नंबर क्यों ना आप बता दें दर्शकों को जिस पर वो फोन करके इन दोनों मेहमानों से बात करें। देखिए, स्क्रीन पे हम आपको अपना नंबर दिखाते हैं। दिल्ली का जो एसटीडी कोड है लगाना मत भूलिएगा, 011-230-97532 हमारा नंबर है। तो फोन इन सेगमेंट रहेगा, जुड़िए हमारे साथ अपने सवालों के साथ। और अब परिचय मेहमानों का। मेरे दाईं ओर अमिताभ श्रीवास्तव जी, जाने माने थिएटर के निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं। एनएसडी पर आपकी किताब भी है, उसके 50 वर्षों पर। और मेरे बाईं ओर जाने माने रंग निर्देशक और लेखक भी हैं, अभिनेता भी हैं, अरविंद गौड़ साहब, जो अस्मिता थिएटर ग्रुप के संस्थापक हैं। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका हमने परिचय ज़रूर कराया, लेकिन ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें। बिल्कुल, अमिताभ श्रीवास्तव जी को जो भी रंगकर्मी है, जो भी थिएटर से जुड़ा है, जो भी इनका मित्र है, इन्हें बॉबी भाई कहता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं भी आपको वही कहूँ। बिल्कुल, आप वही कहें मुझे। जी, तो बॉबी भाई ये सबसे पहले तो सर गुस्ताखी माफ, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आज स्पेशली दिल्ली थिएटर के रंग में रंगा हुआ है। सभी और भारंगम भारतीय रंग महोत्सव की धूम है। हर एक कोई, चाहे यंग बच्चा हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, सभी चाहते एक प्रोडक्शन तो देख ही लें। तो इस बार जो भारत रंग महोत्सव है वो किस स्तर पे हो रहा है और उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। यानी कि प्रदर्शनी में बहुत ही साफ साफ कहूँ कि इसका स्केल तो बहुत बड़ा, जैसे आपने खुद बताया जी कि 40 शहरों में हिंदुस्तान के हो रहा है और सुना है विदेशों में भी हो रहा है जी। और यानी कि अब हम भारत रंग महोत्सव के दर्शक ज़्यादा हो गए हैं। एक ज़माना था कि जब उसके कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते थे उसके आयोजन में, लेकिन अब जो है हम दर्शक ज़्यादा है। तो बट सर, एज अ कॉन्सेप्ट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ थिएटर। हाँ, यानी कि आज की तारीख में ऐसा कहा जाता है कि कम से कम हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा है ही, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा है, विश्व का भी सबसे बड़ा है। 277 प्रस्तुतियां भारत की हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो ये बहुत बड़ा स्केल है, बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि रंगमंच, जिसका कि कहते हैं कि एक ज़माने में बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं था या बहुत ज़्यादा उसकी पूछ नहीं थी, उतने उसके प्रशंसक नहीं थे, अब उसका ये है कि इतने बड़े स्केल पर हो रहा है। और जैसा आपने खुद कहा कि हर कोई चाहता कम से कम एक नाटक तो देख ले, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस स्केल के ऊपर ये हो रहा है और हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जी, अरविंद जी ये बताइए, भारत रंग महोत्सव जैसे जो आयोजन होते हैं, ये ख़ासतौर से युवाओं में जिनकी अभी तक रुचि नहीं है, वो कितना आकर्षित कर पाते हैं? और पिछले अगर हम बात करें 26-27 वर्षों में, क्योंकि 1999 में पहली बार शुरू हुआ ये, तो कितना इसका असर प्रभाव आप देखते हैं? मतलब दिल्ली का बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पर नए साल के प्रारंभ जो हुआ नाट्य महोत्सव से हुआ। जी, सबसे पहले जो यहाँ पर त्रिवेणी नाट्य महोत्सव हुआ, जिसमें 7 नाटक हुए। 8वां अंकुर जी का आमंत्रित नाटक था, उसमें वहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ। तो उसमें जो दर्शकों की जो भारी भीड़ थी और विशेष रूप युवाओं की, हमें 2-2 शो हर नाटक करने पड़े। वही भाई उसकी जूरी कमेटी में थे और ऐसा उसका 3रा साल था। जो दिल्ली का अपना जो थिएटर फेस्टिवल है, अपनी जो कलाएँ, अपना जो रंग है, उसमें दिखाई दिया। और इतनी भीड़ थी, हमें लोगों से हाथ जोड़ने पड़े। कल ही एक नाट्य महोत्सव, भारत रंग महोत्सव तो प्रारंभ है ही, उसके साथ साथ एक नाट्य महोत्सव हमारे जो प्रमुख एक रंग चिंतक थे डॉक्टर सत्येंद्र तनेजा, उनकी याद में किया गया 3 दिन का समारोह था। उसमें भी हमें 100 से 150 लोगों को रोज़ाना हाथ जोड़ना पड़ा। तो ये जो युवा लगातार नाटक देखने आ रहे हैं किसी भी महोत्सव में, चाहे भारत के किसी छोटे छोटे शहरों में हो रहे हैं,
उससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। बिल्कुल। कि उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ अलग है। और ये पिछले 20-25 सालों में ये अंतर देखने को मिला है कि युवा लगातार, जो युवा थे अब वो मध्य में पहुंच गए हैं, जो पीछे अधेड़ पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो परंपरा है युवाओं की जुड़ने की, ये बहुत अद्भुत है। और विशेष रूप से तब मैंने बहुत कॉलेजों में काम किया है। तो वो सर, जो पीढ़ी जैसे वहाँ आपने से- कहा हर शहर से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। जयपुर से भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जयंत जी, एक सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। जयंत जी नमस्कार, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियदर्शनी जी, उपाध्याय Good जी morning. और Good morning. दोनों पैनलिस्ट। गुड मॉर्निंग जी। सवाल पूछें। जी। मेरा सवाल है कि क्या रंग नाट्यशाला ज्वाइन करने के लिए कोई उम्र का परहेज है क्या, या आयु सीमा का बंधन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई भी किसी भी उम्र में कभी भी ज्वाइन कर सकता है। मैं वीकेंड वर्कशॉप करता हूँ, उसमें जो है रिटायर्ड भी बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप प्रारंभ कीजिए, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए, समाज से जुड़ने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए, और अलग अलग रंग समाज के जो देखने के लिए आप जुड़ते हैं अपने, तो कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें ना फिजिकल लिमिटेशन है, ना उम्र की है, ना रंग की है, ना कद की है, ये बिल्कुल नहीं है। पर क्या सर बात है। शुरुआत मुझे करना, एक चीज़ जी जोड़नी सर थी। प्लीज। कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि अगर एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, जी, या जी। भारतेंदु नाटक अकादमी, जो इस तरह के ड्रामा स्कूल्स है, वहाँ पर एक आयु सीमा होती है या एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि इतना कम से कम आपने पढ़ा होना चाहिए। लेकिन जो कई सारे आजकल प्राइवेट बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो गए हैं, जैसे उन्होंने कहा रंग नाट्यशालाएँ इसे कह सकते हैं, वहाँ पे अरविंद जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह की सीमा अधिकतर नहीं होती है, क्योंकि उनको सिखाना है, उनको छात्र चाहिए हैं। तो कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का आ सकता है, किसी भी अनुभव का आ सकता है। सर अभी हमने बात करी तो थिएटर में शुरुआत करना ज्यादा मुश्किल है या टिके रहना? ये अब बड़ा मुश्किल जाने ऐसा है कि देखिए, एक ज़माने में शुरुआत करना बहुत मुश्किल था। जी। जिस ज़माने में हमने शुरुआत की कि आप कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाएं, आपको पता नहीं होता था। बिल्कुल। आज जबकि जो हमारी इतनी सूचना क्रांति क्या क्या है, तो आपको सारी जानकारी, कौन सा ड्रामा स्कूल है, कौन सा ग्रुप काम कर रहा है, कौन सा, तो आपको अब उतनी दिक्कत नहीं है उसमें। और टिके रहना जो है कई सारी चीजों पे निर्भर करता है। सर इस कि पे आपके चर्चा अपना करते हैं, कितना लेकिन हरदोई से कॉलर जुड़े हैं, वो कुछ सवाल पूछना वीरपाल चाहते जी हैं। हैं, जी। वीरपाल जी नमस्कार, नमस्कार मैम, सवाल पूछें सर अपना। मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों हमारे माननीय लोगों से, जी पूछिए। पूछिए पूछिए वीरपाल जी। हाँ, कि कोई भी व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुका है और जिसकी रंगमंच में रुचि है, जी। यदि वो अब इस सुविधा को आगामी विधा में प्रशिक्षण लेना चाहता है या प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है, तो उसे किस प्रकार की सुविधा मिल सकती है? जो सेवानिवृत्त हो गए रिटायर्ड लोग अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कहाँ से करें? उन्हें पता नहीं होता कि कौन से, कहीं ऑनलाइन जाएं, किसी कहाँ सर्च करें? सबसे पहले लगभग हर शहर के अंदर संस्थाएं काम कर रही हैं अभी, ठीक है। तो उनसे संपर्क करें, उनके साथ काम करें। और बड़े शहरों में थोड़ी बेहतर सुविधाएं, ज़्यादा संस्थाएं हैं, तो समय देना पड़ता है। समय दे के लोगों से जुड़ें और साहित्य से जुड़कर पढ़कर आप अपने आसपास जो भी गतिविधि हो रही है उसमें हिस्सेदारी करें। पहले देखना प्रारंभ करें, और देखने से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी, मैं वीकेंड के अंदर जो मैं करता हूँ उसमें काफ़ी रिटायर्ड लोग आते हैं, तो उनके साथ में ये अपनी ज़िंदगी जी चुकी होती है, लेकिन आगे जो समय है उसको आगे कैसे की करें, उसके लिए उनके पास जो है काफ़ी नई नई योजनाएं होती हैं। जैसे एक मेरे पास आए पिछले दिनों, तो लगभग 3 महीने हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, मेरे लिए रंगमंच जो है मेरी थेरेपी है, क्योंकि यहाँ पर आकर लोगों से, नए लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो रंगमंच सिर्फ जो है भविष्य निर्माण का नहीं है, और जिनका भविष्य हो चुका है वो आगे उसमें कैसे जुड़कर समाज से जुड़ सकते हैं, कैसे बेहतर और हो सकते हैं, समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए तो भविष्य हो सकता है वो। हाँ। तो मुझे भी चीज़ कहनी थी जी जी वो ये बिल्कुल कि सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी चाहता है रंगमंच में कि देखना शुरू करिए। जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि इच्छा तो हर एक की होती है कि भाई मैं करूं, लेकिन करने से पहले देखना बहुत
ज़रूरी है, क्योंकि आप जब देखेंगे तब आप रंगमंच को भी जानेंगे, हाँ। रंग कर्म करने वाले लोगों को भी, नाटक करने वाले लोगों को भी जानेंगे, उनसे आपका संपर्क बनेगा तो उसके द्वारा फिर आपका एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप फिर रास्ता बनता आगे चला रास्ता जाता है। बनता सर, जाता आपने है। जैसे कहा कि इंटरेस्ट तो बहुत सारे लोगों के बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो थिएटर समाज को देता है कि समाज में लोग इतने आकर्षित होते हैं, एक उम्र दराज होने के बाद भी इसमें इंटरेस्ट बरकरार रहता है? प्रियदर्शनी, देखिए इसमें क्या है कि एक तो जो मेरे ख्याल से हर एक आदमी अभिनेता बनना चाहता है यह होता भी है एक होता हद भी है, तक। और शायद हम सबके अंदर कोई ना कोई अभिनेता छुपा हुआ होता है। बिल्कुल। और मानी बात है कि आपको सिनेमा या टेलीविजन का रास्ता जो है ज़रा मुश्किल है, दुरू है, लंबा है, कहाँ से पहुँचेंगे। थिएटर एक सबसे आसान सुलभ रास्ता है जो कि आपको आसानी से मिल जाता है। दूसरे, जो थिएटर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो बाकी माध्यमों में नहीं है, वैसे हम एक ऐसे ही माध्यम पे बैठे हुए हैं इस वक्त, वो है कि एक जीवंत कलाकार एक जीवंत दर्शक के सामने होता है। एक जो लाइव ऑडियंस और लाइव एक्टर का जो एक संपर्क बनता है, और उसमें जो एक ऊर्जा ऑडियंस में भी आती है, अभिनेता में भी आती है, वो कमाल आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको संगीत या नृत्य में मिल जाए, लेकिन जो इस तरह के कला अभिनय वाली परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें रंगमंच में ही सबसे ज्यादा ये है। तो शायद ये भी एक आकर्षण का वजह हो सकता है। बिल्कुल। आप लोगों ने जो प्रियदर्शनी ने सवाल पूछा था कि शुरुआत करना मुश्किल है या टिके रहना, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह रंगमंच से जुड़ें। अरविंद जी, आपसे भी, और अमिताभ जी, आपसे भी सवाल ये है कि रंगमंच की शुरुआत करते हुए, चाहे वो कोई युवा हो या कोई उम्रदराज हो, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, ज़रूर आएंगी, और उनसे घबराना नहीं है और रंगमंच में टिके रहना, ज़रा वो बताएं। रंगमंच में बहुत से लोगों, युवाओं का बहुत आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि उसके आगे रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं और पिछले 15-20 सालों में ज़्यादा खुल गए हैं। तो और दूसरा है कि जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है, हम रीलों की तरफ पहुंच गए हैं युवा, तो वहाँ से जानकारी का बहुत ज़्यादा बड़ा भंडार है। तो सबको लगता है कि हम इसके माध्यम से अपने भविष्य और नाम और पैसा कमाने की तरफ बढ़ जाएंगे। आसान हो गया अप्रोच करना। संस्थाएं बहुत सारी हैं अलग अलग जो प्रशिक्षण दे रही हैं, लेकिन जब आ जाते हैं रंगमंच में तो वहाँ पर उनको लगता है कि 2 महीने 3 महीने में अभिनय सीख लिया जाएगा। सबसे पहला तो जो भी रंगमंच प्रारंभ करना चाहता है वो जान ले कि 2 या 3 महीने के कोर्स में कुछ नहीं होता है। रंगमंच लगातार 3-4 साल कम से कम करें, एक प्रकार की साधना है सर, आप जितना करें कम है। जब तक काम नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक आप अपना उसमें स्थायी भविष्य नहीं बना सकते हैं। तो आना आसान है, लेकिन टिक कर उसको करना, कोई कठिनाइयां आगे जैसे बढ़ती हैं वो मुश्किल है। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत भीड़ है इस समय, पिछले 10 साल 15 सालों में रंगमंच में काफ़ी आने वाली तादाद है, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती हैं, आर्थिक आती है, परिवार से आती है, सामाजिक आती है, तो उसको आगे चलने के लिए कई दिक्कतें आती हैं। तो पहले से सब चीजों देखकर समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थिएटर पहला पड़ाव है, उसके बाद हम OTT एक्सप्लोर करेंगे, फिल्म्स एक्सप्लोर करेंगे। फिल्म्स एक जमाने में बहुत ही ऐसा लगता था काल्पनिक है कि हम उसको कैसे पकड़ पाएंगे, छू पाएंगे, बहुत दूर है। लेकिन OTT के आने से बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए। जी, हमारे एक दर्शक जो जुड़ गए हैं जी, छपरा बिहार से सौरभ हैं। तो सौरभ जी, जल्दी से सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सौरभ जी, और अगर आप मोबाइल फोन से बोल रहे हैं, थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिएगा। जब हम टीनेजर थे 90s के दौर में, उस समय तो काफी संकोच हुआ करता था कि हम अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कि हिम्मत ही नहीं होती थी कभी किसी से कहने की। जी। अब तो मैं 51 का होने 21st जी। तो मैं ये सर जानना चाहता हूँ, क्या आज ऐसी स्थिति है कि अभिनय को एक करियर के तौर पर स्थापित किया जा सकता है, जैसे बाकी प्रोफेशन को लोग लेते हैं गंभीरता? सर, आपका जो सवाल है वो बहुतों का सवाल है। जी जवाब लेते हैं। बहुत अच्छा। मैंने जब प्रारंभ किया था ये सवाल मेरे सामने भी था, और लेकिन मैंने बता ठीक ठाक काम छोड़कर, मैं PTA TV में था उस समय, उससे पहले अखबारों में था, उससे पहले इंजीनियर था, सब कुछ छोड़कर मैं नाटक में आया था। तो सवाल मेरे परिवार के सामने भी था, मेरे सामने भी था। लेकिन आज ये इतने सालों के बाद मैं नाटक से ही अपना जीवन यापन करता हूँ, अपना ग्रुप चलाता हूँ, आगे काम करता हूँ। बहुत सारे रास्ते हैं, सिनेमा, OTT, बाकी तो ये तो हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं, लेकिन रंगमंच के अंदर ही बहुत सारे रास्ते बन गए हैं। जैसे जो 20 साल पहले नहीं था आज है,
और उसमें स्कूलों के अंदर काम बढ़ा है, स्कूलों में अध्यापकों की ज़रूरत है, ट्रेन प्रशिक्षित अध्यापकों की ज़रूरत है। बहुत सारे कॉरपोरेट ग्रुप्स उसमें अपने ट्रेनर्स चाहते हैं, वहाँ ज़रूरत है, एनजीओ में ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस समय से जो लोगों के पास जो अलग अलग कार्यक्रम पहुँचते हैं अवेयरनेस के, उसमें नुक्कड़ नाटकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज से 15-20 साल पहले नुक्कड़ नाटक करना एक तरह से अपराध था। जब हमने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, पुलिस उठाती, थाने ले जाती थी, हम थाने में नाटक करते थे और उनके चाय समोसा खाकर शाम को छुट्टी हो जाती थी। आज स्थिति भिन्न है। आज पुलिस को भी पता है कि नाटक अवेयर करता है, जो सवालों कानून के माध्यम से करते हैं, वर्दी के माध्यम से, वो नाटक अपनी जुबान से, आंखों से करता है, लोगों से अवेयरनेस से करता है। तो नुक्कड़ नाटक के अंदर भी एक बहुत बड़ी संभावना, बहुत बड़ी रोजगार पूरे भारतवर्ष में आ गया है। और सबसे बड़ा ये कि अभी चाहे बहुत सारे नुक्कड़ के प्रतिबद्ध कर्मियों को लगता है कि नुक्कड़ नाटक का व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन एक्टर जो अपनी जीवन देता है और वहाँ पर आता है तो वहाँ पर उसको प्रोफेशन ढूंढने के लिए अगर रास्ता बनता है तो कोई बुराई नहीं है। मैं उसको उस तरह नहीं करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि नुक्कड़ नाटक का प्रयोग दूसरे न करें। पॉलिटिकल पार्टियां में नुक्कड़ नाटक का पर्याप्त प्रयोग करती हैं, जिसके एक रोजगार का नया रास्ता वो भी है। तो काफ़ी रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, बस हिम्मत की ज़रूरत होती है। और सबसे पहली चीज़ है, रोजगार से पहले आपके पास वो क्वालिफिकेशन हो, आपके पास वो ट्रेनिंग हो, जिसके माध्यम से आप रोजगार के लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है सर। और आपने जैसे कहा था कि सभी के अंदर एक एक्टर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब सब चाहते हैं कि थिएटर करेंगे 3 महीने, उसके बाद OTT मिल जाएगा, बस फिर फिल्में। लेकिन इसमें डिसिप्लिन और पैशन की कितनी महत्वता है, कितनी ज़रूरत है, उसके बारे में कुछ बताएं। यानी कि आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। पैशन तो होता ही है, पैशन है तभी आप कुछ नहीं हो सकता इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको एक तो क्या है कि हमारे यहाँ जो एक थोड़ा सा होता है, हर एक के अंदर इंसानी स्वभाव है, इंसान है हम लोग, कि लगता है कि हमने सब सीख लिया। सीखने की जो प्रोसेस है वो तो आपके साथ लगातार चलती रहती है। तो एक तो ये सीखने का डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरे कि आप तभी कुछ अच्छा काम कर पाएंगे जब आप खुद अपने को उसको आप गंभीरता के साथ करेंगे, उसमें आप पूरी लगन के साथ करेंगे। और आप, क्योंकि जैसे अरविंद ने बताया जो आज, जो कि अभिनय तो एक चीज़ है ही, आप अभिनय तो करते ही है, साथ आप अभिनय सिखाते भी है। जो कई एवेन्यूज खुल रहे हैं, जो आजकल स्कूलों में, कॉलेजेस में नाटक एक विषय के रूप में आ रहा है, और जहाँ पे कि उनको टीचर्स चाहिए, ट्रेनर्स चाहिए हैं जो बच्चों को सिखाएं। तो आपको अगर जब तक आप खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपको दूसरों से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आप भी डिसिप्लिन हो। और यानी कि जैसे कि हमारी जो शुरुआत है, मैं कहता हूँ कि था कि सबसे पहले कि आपको टाइम पे पहुंचना। आपको अगर आपका रिहर्सल का टाइम या क्लास का टाइम 9 बजे का है तो आपको 9 बजने में 2 मिनट पर वहां पर होना होगा। अगर आपके नाटक के शो का टाइम 6:30 बजे है तो 6:30 बजे ऑडियंस, हम लोग को तो ये सिखाया था कि ऑडियंस जितनी भी आ जाए आप नाटक शुरू करिए। उनको आदत डालिए ऑडियंस को भी कि टाइम से चीजें, समय पर शुरू, समय चीजें होती हैं। जी चलते चलते अब जो समय है उसमें आप दोनों से अब हम ये पूछते चलें। एक तो आपने अनुशासन की बात कही, अरविंद जी ने बात कही थी कि रंगमंच में जुड़ने से पहले आप साहित्य पढ़ें। इसके अलावा और किन किन चीज़ों का जो भी रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं उनको पालन करना चाहिए, उनको ज़रूर करना चाहिए? पहले आप। यानी कि साहित्य तो पढ़ना ही चाहिए आपको, साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छा सिनेमा देखना चाहिए। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा सा आप जानने की कोशिश करें कि अच्छा सिनेमा कौन सा है और ख़राब सिनेमा कौन सा है। आपको जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम आते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छे वाले ऐसे कार्यक्रम को देखें जिससे कि आपको कुछ हासिल हो, कुछ आपको सिर्फ मनोरंजन ही नहीं हो, उसके अलावा भी हो। अगर हो सके आपके सुविधा हो, अच्छे आप पेंटिंग एग्जीबिशंस होती हैं वो देखिए, आप म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं लाइव देख सकते हैं, तो रिकॉर्ड अगर आपको किसी प्रोग्राम में देखने को मिलता है। तो ये क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी कलाएं आती हैं, साहित्य भी आता है, नृत्य भी आता है, संगीत भी आता है,
चित्रकारी भी आती है, तो आप जितने ज़्यादा कलाओं को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उतने ही आप एक बेहतर कलाकार। यानी राग, रंग और रस की भावनाओं को पोषित करें। वाह और जी, अरविंद भोई जी। भाई ने कहा कि सारी कलाओं का समावेश नाटक के अंदर है, तो उसी का मैं आगे बढ़ाऊंगा कि नाटक में आने के साथ साथ, आना और रहना और काम करने के साथ साथ आपको चारों तरफ से अवेयर रहना बहुत जरूरी है। जो समसामयिक घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, पूरे विश्व भर में हो रही हैं, समाज में हो रही है, जो इतिहास एक हमारे पास रोजाना बन रहा है, उसको जानना जरूरी है। और समझ, क्योंकि नाटक से मनोरंजन नहीं है, नाटक एक जागरूकता का है, जहां हम जो समाज को भी जागरूक करते हैं, खुद को भी करते हैं। जैसे मेरे समाज में रोजाना क्या हो रहा है, उसको नहीं समझेंगे तो आप नाटक की स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाएंगे, फिर आप सिर्फ संवाद बोलेंगे। तो मैं अपने अभिनेताओं को हमेशा कहता हूं कि आप जो हैं रोज अखबार भी पढ़िए, खबरें भी देखिए, साहित्य भी पढ़िए, नाटक तो देखना ही है, पेंटिंग भी देखिए, सिनेमा देखिए और तमाम कलाओं से परिचित रहिए। और सबसे पहले अपने परिवार, मोहल्ले और समाज, नगर और देश और दुनिया, इसके बारे में जानिए। इसके लिए दूरदर्शन भी देखिए और आप अखबार भी पढ़िए, नहीं तो अवेयरनेस नहीं होगी। अनपढ़ अभिनेता अच्छा अभिनेता नहीं बन सकता है। और जागरूक बनने के लिए जरूरी है कि समसामयिक चीजों को भी जाने और समझें। तो सबसे पहले आप जागरूक रहें, एक अवेयर सिटीजन बने, अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, और तभी थिएटर में आप कदम रखना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी उम्र में हो, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े जो उम्र दराज थे लेकिन इच्छा रखते थे थिएटर में आने की, उसमें कुछ नाम कमाने की। तो उम्र कभी भी आपको बांधती नहीं है, बल्कि तजुर्बा आपको आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा देता है। तो हम इसके साथ आपसे इजाजत लेंगे सर, हमारे साथ आप जुड़े, बहुत कुछ साझा किया, समय कम था और बात करनी थी, फिर मिलेंगे। बिल्कुल जरूर मिलेंगे। आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा अच्छे आया। सवाल पूछने बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका। श्रीवास्तव जी, अरविंद गौड़ जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।